तो लास्ट क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है। नियंत्रण आखिरकार किसका नियंत्रण है और किसका समन्वय है। बस इतने क्लास पढ़ने के बाद इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है क्लास को स्टॉप किए थे। आज हम लोग यहीं से इस क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जानेंगे, ठीक है ना, डिटेल में जानेंगे। सुनिएगा, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय ये हमारे शरीर के क्या है, ये हमारे शरीर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, यानी कि पाचन तंत्र का एक ऑर्गन है, हिस्सा है, जो कि क्या कर रही है, जो कि है ना, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों के तीनों निकालने का ये काम कर रहा है। तो ये भी क्या कर रही है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो समझ लीजिए ये हमारे शरीर के एक ऐसे ऑर्गन है, ये सभी के शरीर के एक ऐसे ऑर्गन है। इस बात को ध्यान दें कि यहां तक आप जो पढ़े हैं, ठीक है, यहां तक जो आप देखें, ये जो आप देखें यहां तक, ये सब के सब ये क्या है, ऑर्गन है। ये एक शरीर के एक ऐसे ऑर्गन है जो क्या कर रही है, जो कि भोजन पचाने में, जो भोजन को पचा रही है। लेकिन ये सभी के सभी ग्रंथियां भी क्या कर रही है, ये पचा तो नहीं रही है, लेकिन हाँ इनको क्या कर रही है, इनको एक प्रकार से हेल्प कर रही कि भाई ये रसायन लो और भोजन को तोड़ो। बातें जरा ध्यान से सुनना कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप भोजन लिए थे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा करना है, भोजन को पीसना है, टुकड़ा करना है, पीसना है। इन सभी के लिए ये सभी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। भोजन को पीसना है, तोड़ना है, अवशोषण करना है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन भोजन को पचाना है, गलाना है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ग्रंथियां और इन ग्रंथियों से निकाले गए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पाचक रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ग्रंथियां जो कि किसको निकालेंगी, पाचक को निकालेंगी। पाचक का मतलब क्या चीज, एक प्रकार की एंजाइम जो कि भोजन को क्या करेंगी, भोजन को रस के रूप में परिवर्तन करने का काम करेंगी, यानी कि भोजन को पचाने का काम करेंगी, गलाने का काम करेंगी। ये एंजाइम पाचक भोजन को गलाने का काम करेंगे। तब तो देखो आप खाते हो ना, हार्ड इतने, रोटी हार्ड है, चावल हार्ड है, सब्जी वगैरह ये सब खाते हो। लेकिन यदि वही चीज़, यदि आपके स्टूल जो निकलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग मल के नाम से जानते हैं भाई, तो मल जो है उस तरह का नहीं होता है। खाना खाए थे अलग तरह से, आप खाए थे मीट, मांस, ये सब खाए थे। लेकिन वही देखो अब मल मूत्र जब निकलता है, मल जब निकलता है, तो ये मल अब वो मांस के रूप में नहीं निकलता है, बल्कि इनका पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, आखिरकार ये इतने सड़ गल कैसे गई, इनको इतना पीछा कैसे गया, ये पच कैसे गई। हालांकि इनको पचाई वो कौन, ये ग्रंथियां द्वारा निकाले गए पाचक। अलग अलग प्रकार के एंजाइम है, पाचक है, जैसे रेनिन है, प्रोरेनिन है ना, टाइलिन है, सलाइवरी अमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब के सब क्या है, एंजाइम है। पढ़ेंगे हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर, हम बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी हम बात करना शुरू करेंगे तो इनके ऊपर आपको समझ में नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे करके हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आए। तो ये क्या कर रही है, ये पाचक को निकाल रही है। यदि पाचक ना होते, ये ग्लैंड ना होती, तो पाचक ना होता, पाचक ना होता तो ये ऑर्गन केवल इस ऑर्गन के पास केवल भोजन जाती, भोजन को ये पीसते, भोजन को ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते, लेकिन गलाते पचाते नहीं। समझ में आया ना। तो भोजन टुकड़ा होता इन सभी जगहों पे, लेकिन भोजन गलता नहीं, भोजन टूटता नहीं। तो भोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना है, भोजन को गलाना है, पचाना है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, पाचन। लेकिन भोजन को छोटे छोटे रूप में बदलना है, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करना है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन,
कौन कौन से? तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख में उपस्थित जीभ और दांत रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। पेट रिस्पॉन्सिबल है, जीभ, दांत, मुख में उपस्थित हमारी ऑरल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो खाली है इसको हम ऑरल कैविटी बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। जीभ, दांत, पेट, पेट इन्हें रिस्पॉन्सिबल है। पेट रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज? पेट रिस्पॉन्सिबल है इन भोजन को क्या करना, आपस में मिलाना। पेट में भी हालांकि कर्माकुंचनीय गति होती है, लेकिन पेट में हालांकि इनको मदद कर रही है जठर ग्रंथि। तो ये टुकड़ा हो इसके लिए अलग काम हो रही है, ये टुकड़ा हो इसके लिए अलग काम हो रही है। लेकिन इन टुकड़े हुए भोजन को पचना है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाचक रिस्पॉन्सिबल। और भाई पाचक निकालेगी कौन? ये सभी के सभी ग्रंथियां। तो ब्रेन समझ लो कि हमारे ईश्वर जो हमारे जो भगवान है, ठीक है ना, हमारे जो भगवान है हमारे शरीर को किस रूप से फंक्शन किए हुए हैं, किस रूप से डिजाइन किए हुए हैं, इतने वेल डेवलप्ड से, इतने अच्छे तरीक़ा से हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन को इतने वेल डेवलप्ड बढ़िया से डिजाइन किए हुए हैं कि भाई कौन से ऑर्गन के बाद क्या क्या ऑर्गन होना चाहिए, किस भोजन से के बाद किस भोजन का ब्रेकडाउन होना है, कब कब ब्रेकडाउन होना है। आप कितना भी चीज खा लेते हो या कम भी खाते हो, ज्यादा भी खा लेते हो या कम भी खाते हो, तो फिर भी हमारे बॉडी उस हमारे भोजन को एडजस्ट कर लेती है, अपने अनुसार से उन्हें बढ़िया से पचा लेती है। हमें जरा भी ध्यान नहीं होता कि भाई हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी देखो, ईश्वर का बनाया गया ये शरीर कितना सुंदर रूप से काम कर रही है, कितना सुंदर रूप से काम कर रही है। कुछ भी खाए, जैसे यदि आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसी के अनुसार उसके लिए केमिकल रिलीज किया जाएगा। ये कौन है? जैसे कि आपको बुखार होती है तो बुखार का ही दवा दिया जाता है, सर दर्द होती है तो सर दर्द का ही दवा दिया जाता है। उसी तरह से आपके कार्बोहाइड्रेट का तो कार्बोहाइड्रेट को ही पचाना है, प्रोटीन खाएं तो प्रोटीन को ही पचाना है, फैट खाएं तो फैट को ही पचाना है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं और अलग अलग समय पर रिलीज होते हैं। जैसे जैसे आप भोजन लेंगे, जैसा जैसा भोजन होगा वैसा वैसा उनके लिए एंजाइम होगा, जैसा भोजन वैसे उनके लिए एंजाइम। और उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की भोजन को, अलग अलग प्रकार की भोजन के लिए अलग अलग एंजाइम का निकालना जरूरी है। उसी तरह से ये सबके सब जो क्रिया है ये नियंत्रण ही तो हो रहा है, ये कोई नियंत्रण ही तो कर रहा होगा। ये कब रिलीज करना है, कब केमिकल को रिलीज करना है, इस सभी को क्या कहेंगे? नियंत्रण ही तो कहेंगे। लेकिन जैसे ही मुख के पास भोजन गई, अब मुख के द्वारा मुख बोलेंगी क्या चीज़ कि भाई भोजन तो आ गई है, भोजन को हम टुकड़ा कर देंगे, बस में दांत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ की? भोजन को टुकड़ा करना। जीभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ का? भाई ये सब के सब ये नियंत्रण कब इनको भोजन तोड़ना है, ये जो चला रहा है अब ऊपर नीचे जीवा जो इस तरह से उलट फेर कर रहा है भोजन को, ये जो गति है आगे की तरफ भोजन को धक्का दे रहा है, इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मोशन हो रही है, कर्माकुंचनी गति हो रही है। पेट में जो अमाशय जो इस तरह से गति कर रही है, आंत भी हमारे गति कर रही है, ये सब के सब नियंत्रण ही तो हो रहा है, कोई ना कोई नियंत्रण ही तो कर रहा है कि भाई यहाँ भोजन गई इसको चलाओ, पेट में गई तो इसको मोशन करो, छोटी आंत में गई तो इनको मोशन करो, बड़ी आंत में गई तो उनको मोशन करो, उसके बाद आपस में उसके बाद बाहर जो इनको निकालो स्टूल के रूप में, फीकल पोटी या फिर फीकल के रूप में निकालो। सब के सब ब्रेन कर रही है, मस्तिष्क कर रही है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा कि भाई भोजन गई अब डाइजेस्ट हो गई, नहीं, भोजन एक तरफ गई है, हमारे ऑर्गन इन्हें पीसेंगी, ये सारी ऑर्गन इन्हें छोटी छोटी टुकड़ों में बांटेगी। लेकिन ये भी ऑर्गन बेचारा क्या कर सकती है? एक मिस्त्री आए और बोले कि भाई मिस्त्री है ना, बोला गया मिस्त्री की इस पूरा घर को बना देना है, कभी नहीं बना सकता है मिस्त्री। मिस्त्री को कुछ ना कुछ चाहिए, उनके औजार चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, हेल्पर चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? उनका औजार क्या होगा? हथौड़ा हो गया, करनी वगैरह ये सब हो जाएगा, तो उनका औजार, तो उनका औजार उनको मदद कर रही है। हालांकि मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनका औजार उनकी मदद कर रही है, उनके लेबर उनको मदद कर रहे हैं। उसी तरह से
ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? हेल्पर कहलाएंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन इस सहयोगी को भी कौन मदद करेगा? सहयोगी को भी कौन सिग्नल देगा कि भाई अब भोजन को, केमिकल को रिलीज करो? सहयोगी को भी कौन बोलेगा कि भाई केमिकल रिलीज करो, पाचक रस जो है उसको रिलीज करो, ताकि भोजन का जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है ना, ये सब के सब टूट पाए, ये सब के सब इनका पाचन हो, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनका पाचन हो, ये सब के सब पाचन होगा। तो ये भी कौन करवाएगा? ये भी ब्रेन ही करवाएगी कि भाई इसे निकालो। वरना भोजन जो है बस ये ऑर्गन बस पीस के रख देगा, पचाएगा नहीं। तब पीसी हुई भोजन को पचना भी है, इनके लिए पाचक रस रिस्पॉन्सिबल है। और ये पाचक रस रिस्पॉन्स कौन निकालेगी? तो जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियों में कब कब कितना रस बनना है, कब कब केमिकल कितना बनना है, ये ब्रेन ही डिसाइड करेगा, कि मस्तिष्क ही डिसाइड करेगा कि भाई कब कब कितना बनना है। आई बात समझ में? ये बनेंगी और रिलीज किए जाएंगे और यहाँ पे छोड़े जाएंगे, तब पाचन, ये पूरी की सिस्टम और ये पूरी प्रणाली जो बन रही है, ये जो पूरी सिस्टम बन रही है, इस पूरी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग पाचन तंत्र। अभी तो केवल पाचन तंत्र को ही देखे हैं, और वो भी कहाँ देखे हैं? पाचन तंत्र आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पाचन तंत्र को पूरी तरह से पढ़ने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। तो ये पाचन तंत्रिका तंत्र, और इस तंत्र को रेगुलेट कौन कर रही है? हमारे ब्रेन कर रही है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कंट्रोल है। लेकिन ये समन्वय का मतलब क्या होगा? समन्वय का मतलब, स्थापित करवाना का मतलब क्या चीज है? ये तो पच तो रही है, ये तो पचा तो रही है, लेकिन इनको कौन हेल्प करेगी? ये जो हेल्प करेगी, ये तो यही क्रिया तो समन्वय करवाएगी ना। ये कुछ ना कोई हेल्प तो करना चाहिए ना भाई। पचा तो देंगे, लेकिन कोई तो कोई हेल्प तो करेगा ना। तो कोई हेल्प करेगा तो उसी से ही क्या करेगा? ये ब्रेन करवाएगी, किससे? समन्वय करवाएगी। ब्रेन भेजेगी सिग्नल किसको? इनको, कि भाई अब तुम ये जो जठर ग्रंथियां है, ये जो यकृत है, ये जो अग्नाशय है, इनको तीनों को बोलेगी कि भाई अब तुम इनको क्या करो? केमिकल रिलीज करो। तो ये क्या कर रही है? ये क्या करवा रही है? ये समन्वय स्थापित करवा रही है कि भाई तुम लोग भी इसको मदद करो। बात समझ में आ रहा ना? तो ये क्या है? ये समन्वय है। ये क्रिया क्या कहलाएंगी? समन्वय। लेकिन इन पूरे को कब कितना करना है, कब कितना केमिकल रिलीज करना है, इसको क्या बोलेंगे? नियंत्रण। तो पूरा पाठ का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हुई? एग्जाम्पल के लिए और बताऊं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसको छोड़ के, इस पाचन तंत्रिका तंत्र को छोड़ के हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप बैठे हुए शांत से, पता चला क्या चीज की कुछ सोच रहे थे, लेकिन उसी दौरान क्या आया कि भाई है ना, आप गंभीरता पूर्वक बैठे हुए थे और पता चला क्या चीज, शाम का वक्त था और शाम होती है तो देखते हैं क्या चीज कि मच्छर ज़्यादा ही लगते हैं। तो उनमें से एक मच्छर आपके शरीर पे बैठ गया, हाथ पे बैठ गया। आप हाथ इस तरह से रखे हुए थे, हाथ पे आके बैठ गई। अब पता चला क्या चीज़ कि आप उसे देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहे हैं, आप उसे देखे जा रहे हैं कि भाई मच्छर है ना काट रही है, ठीक है, मच्छर काट रही है। तो मच्छर काट रही है तो अब आपको थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है ना, ईचिंग होगा, खुजली महसूस होगी। मच्छर काटेगी तो कुछ समय के बाद खुजली महसूस होगी। तब वो मच्छर आपके खून पिए जा रहा है, तो आप चाहते तो उस मच्छर को क्या कर सकते थे? मार सकते थे, है कि नहीं? आप चाहते तो उस मच्छर को क्या कर सकते थे? मार सकते थे, लेकिन देखे जा रहा है। तो अब आप मारे या छोड़े, आप पे डिपेंड करता है। आपको अच्छा लग रहा हो कि भाई खून पी रही है, पीने दो, उसको ही भूख लगा हुआ है, पीने दो, तो आप उसे छोड़ दिए हुए। यदि मारने का मन होगा तो मार भी देंगे, भगा देंगे फूंक के या कुछ करेंगे। या फिर आप हाथ ऐसे ही रखे थे, सामने ना रख के इधर रखे थे, अब फिर काटा तभी भी कि आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। पीछे हाथ था, पता चला क्या चीज, पैर भी काट लेता पता चल जाता। तो काटा पैर में, पता चल गया, जो कि आप देखे भी नहीं, फिर भी पता चल गया। तो ये कौन है? ये कैसे पता चला? तो ये जो सिग्नल ब्रेन तक जाएंगी और फिर वापस से ब्रेन सिग्नल भेजेंगी क्या चीज, कि भाई अब इस मच्छर जो काट रहा है, तो मच्छर को फिर देखोगे कि भाई क्या है, कैसा दर्द है, दर्द कैसा ये, तो तुम देखोगे कि भाई मच्छर है, हाथ में तो मच्छर है, काट रहा है। हाथ इधर पीछे रखे थे तो नहीं देख पा रहे थे, तब तक वो काट रही थी।
और काट रही थी तो दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो तुम देखे कि भाई मच्छर है। अब मच्छर है तो फिर देख रहे हो कि भाई मच्छर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, खून पी रहा है। अब ब्रेन तुम्हें सिग्नल भेजेगी कि भाई अब तुम्हें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तुम्हें काट रहा है। अब तुम्हें डिसाइड करना है। अब ब्रेन ही करेगी क्या चीज कि भाई अब काट रही है तो इसे हटाओ, काट रही थी सो हटाओ। लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है कि भाई काट रहा है तो काटने दो। तो अब तुम क्या करोगे, या तो उसको भगाओगे या तो उसे रहने दोगे, इन्हें काम करोगे। या तो तुम इसे मार दोगे या तो रहने दोगे। तो ये ब्रेन क्या करी, काटी इस हाथ में, काटी बाएं हाथ में, लेकिन दाहिने हाथ से क्या किया, उसको मारा, या फिर दाहिने हाथ से उसे भगाया। तो काटा किसी हाथ में और कोई हाथ काम कर रहा है। समझ में आ रहा ना, काटा कोई हाथ से और कोई हाथ उनमें मदद कर रही है। तो ये क्या है, ये समन्वय ही तो है। इससे ब्रेन कह रही कि भाई दाहिने हाथ में काट रहा है तो बाएं हाथ में काट रहा है, तो दाहिने हाथ को बोलो कि वो मार के भगाए। हालांकि इस हाथ को भी भगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, इस हाथ से भी भगा सकता था। अब देखो, आंख से देखा तुमने गेंद को कि कैच आ रही थी तुम्हारी तरफ, वो गेंद आ रही है। ब्रेन सिग्नल भेजेगी हाथ को कि भाई क्या करना है, पकड़ना है। तो देखा कोई और, पकड़ा कोई और। तो ये समन्वय ही तो है जो इससे हाथ से बोल रही कि भाई तुम्हारे तरफ गेंद आ रही है, यदि नहीं पकड़ोगे तो चोट लग जाएगा या फिर कैच छूट जाएगा, ये सभी चीजें। तो ये हाथ क्या करेगी, उन्हें रोकेगी। हाथ क्या करेगी, उन्हें रोकेगी। तो ये समन्वय ही तो है। अब रास्ते पे हो, जा रहे हो रोड क्रॉस करते हुए, अब पता चला कि अचानक गाड़ी आ गई, तो आंख ने देखा गाड़ी को और तुम भागोगे किससे, पैर से। लेकिन ये पैर को भी सिग्नल कौन भेजेगी, ब्रेन, कि भाई तुम्हें अब भागो यहां से। और नहीं भागोगे, ये यदि इस पैर से यदि तेज नहीं भागे तो पता चला क्या चीज की, आज के बाद ये तुम्हारी जीवन ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद तुम रहोगे नहीं। तो भाई तुम्हारी जान बचानी, पूरी शरीर रूपी कोशिका यानी कि शरीर रूपी जो अंग है, ये पूरे अंग को बचाना है, पूरे सिस्टम को बचाना है। पाचन तंत्रिका, श्वसन तंत्रिका, परिवहन तंत्रिका, उत्सर्जन तंत्रिका, पूरे शरीर को बचाना है। और ये पूरे शरीर को बचाएंगे कौन, तो पैर। और पैर को, मसल्स को सिग्नल भेजा जाएगा कि भाई पैर के मसल्स काम करो। ये कौन है, ये ब्रेन ही तो पैर को भेज रही ना सिग्नल। तो देखा आंख, लेकिन काम कर रही है कौन, पैर। ये सब के सब इस समन्वय की क्रिया हो रही है। बताइए क्या इतनी बातें समझ में आया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल आगे अगले दिन यहीं से हम लोग इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को और भी चीज़ जानेंगे। 2-4 दिन और बेसिक चलेगा आपका, और बेसिक चलने के बाद तब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करके हम लोग बढ़िया से एक एक करके हम लोग पूरे जो नियंत्रण और जो समन्वय जो पाठ है, इन पूरे पाठ को एक एक कर करके हम लोग खत्म करेंगे। चलिए पॉज कीजिए।